नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी स्पेशल क्लास में केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है N2 के 56 ग्राम में कितने मोल हैं। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है N2 के 56 ग्राम में कितने मोल हैं। तो यहाँ कितने नाइट्रोजन हैं, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है और हमको पता है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है और एटॉमिक मास जो होता है उसके डबल 14 होता है। तो यहाँ कितना 14 ग्राम। तो कितने नाइट्रोजन है यहाँ पर, 2 नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन 14 ग्राम का है और दूसरे नाइट्रोजन भी 14 ग्राम है। मतलब कितने ग्राम हो गए, ये 28 ग्राम हो गए। मतलब नाइट्रोजन गैस कितने 28 ग्राम के बराबर है। क्योंकि हमको पता है 1 मोल 28 ग्राम के बराबर है, दिया हुआ है। तो 2 मोल किसके बराबर होंगे, 2 मोल 56 ग्राम के बराबर होंगे। और हमको क्वेश्चन में दिया है कि नाइट्रोजन N2 के 56 ग्राम में कितने मोल है। तो 56 ग्राम में कितने मोल है, 2 मोल है और यही हमको निकालना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। देखो, हमको पता है कि हमारा ब्रह्मांड यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड जो है हमसे दूर जा रहा है, हमसे फैल रहा है। मतलब इसको फैल रहा है और इसे फैलाने में किसकी भूमिका है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि जो ब्रह्मांड यूनिवर्स हमसे फैल रहा है, दूर जा रहा है, तो इसको फैलाने में कौन जिम्मेदार है। तो आपके लिए अब पहला ऑप्शन है डार्क मैटर, ऑप्शन दूसरा है डार्क एनर्जी और ऑप्शन तीसरा है नन ऑफ दिस एबव। इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना। और यदि आपको जानना है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या होता है और जो ब्रह्मांड है यूनिवर्स हमसे दूर क्यों जा रहा है और इसको सबसे पहले हमको किसने बताया था, अगर ये सब जानना है तो कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो परमाणु संख्या निकालना है, एटॉमिक नंबर आपको निकालना है। तो आपको क्वेश्चन में दिया है द्रव्यमान संख्या, आपको मास दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आपको कितना दिया है, 298 आपको एटॉमिक मास दिया हुआ है। और हमको पता है कोई भी एलिमेंट जो है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसके नाभिक में। और प्रोटॉन क्या होता है, उसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर होता है और न्यूट्रॉन होता है उसमें। और इन दोनों के योग से हमको क्या मिलता है, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान मिलता है जो हमको दिया है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमको कितना दिया है, 196 न्यूट्रॉन दिया है और ये दोनों किसके बराबर है, 298 के बराबर है। और यहीं से हमको निकालना था प्रोटॉन की संख्या अर्थात परमाणु संख्या आपको निकालना था। तो आपको परमाणु संख्या यहाँ से रेसिप्रोकल कर दिए तो 196 उधर चला गया तो कितना आ गया यहाँ से 102। यही हमको निकालना था, प्रोटॉन की संख्या अर्थात परमाणु संख्या, यही हमको निकालना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है H2O का अणुभार कितना होता है। H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। तो H हाइड्रोजन के कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितना आ गया, ये 18 यूनिफाइड मास। 18 यूनिफाइड मास H2O का मॉलिक्यूलर वेट अर्थात अणुभार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है H4P2O7 में जो है आपको पूछा है कि P का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो P का ऑक्सीडेशन नंबर, अगर किसी भी संख्या का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना होता है तो उसके लिए आपको वैलेंसी संयोजकता निकालने आना चाहिए। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। लेकिन कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन हैं। और हमको P निकालना है, हमको P का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो यहाँ पर हम P को X मान लेते हैं। लेकिन कितने P है, 2 P है, 2 फास्फोरस, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगला चीज़ दिया है हमको ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होता है। तो सबसे पहले तो हमको पता है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 के बराबर होता है। और इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट हो गए
और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। लेकिन होना कितना था, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना था। अब 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए इससे दो कहीं से इसने उधार ले लिया, मतलब किसी दूसरे एलिमेंट से इसने ग्रहण किया। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितना हो गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना हो गया, -2। तो -2 यहाँ से लिख दिए। और कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, ये 0 के बराबर। ये हो गया 4, 2x - 14 = 0। तो यहाँ से हम कितना निकाल सकते हैं, ये रेसिप्रोकल कर दिए तो आगे चले जाएगा 14 - 4 और ये x, ये 10/2। तो x किसके बराबर हो गया, +5। तो यही है फास्फोरस P का ऑक्सीडेशन नंबर, यही हमको निकालना था। अगर इसी टाइप का आपसे दूसरा क्वेश्चन दिया रहे तो आपका उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में दिया है NaH2PO4 ये दिया हुआ है, इसमें P का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या आपको पूछा हुआ है। तो हमको पता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो इसके पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, उसके दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट हो गए, बच गए कितने, 1 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती कि वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोई इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण कर सके। इसलिए ये क्या कर देता है, किसी दूसरे एलिमेंट को क्या कर देता है, दान कर देता है अपना इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पर जो है कैसा संयोजकता हो जाता है, वैलेंसी +1 वैलेंसी हो जाता है सोडियम का। तो यहाँ सोडियम कितना है, 1 है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। हाइड्रोजन का भी 1 होता है, लेकिन कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। और हमको P का निकालना है, इसलिए P को P रहने देते हैं। और ऑक्सीजन का तो हमको पता है वैलेंसी कितना होता है, -2, लेकिन कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। यहाँ से 1 हो गया, 2 P का हमको निकालना था, ये -8, ये किसके बराबर, 0 के बराबर हो गए। तो हम रेसिप्रोकल कर दिए तो कितना आ जाएगा, 3 और P बराबर +5, यही हमको निकालना था। मतलब P का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि कार्बोनेट आयन, आपको दिया है कार्बोनेट आयन CO3 - ये आपको कार्बोनेट आयन दिया है। इस कार्बोनेट आयन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो जब भी आपको कोई आयन दिया रहा है, कोई भी इक्वेशन में आयन दिया रहा है, आयन मतलब उसके आवेश या चार्ज दिया हो, तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसके आयन कितना है, 2 ऋण है, तो 2 ऋण ही आपके क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएंगे। यही उसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है NTP पर गैस X के 10 ग्राम का आयतन 5.6 लीटर है, तो X का आणविक भार क्या होगा। आपको आपसे पूछा हुआ है, आणविक भार पूछा हुआ है। तो हमको पता है मोल किसके बराबर होता है, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। आणविक द्रव्यमान या भार बटे आणविक भार के बराबर होता है, मोल इसके बराबर होता है। और हमसे दिया हुआ है NTP पर गैस, NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जो है 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल 22.4 लीटर गैस के बराबर होता है। और हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 10 ग्राम का आयतन 5.6 लीटर के बराबर है। 10 ग्राम आयतन किसके लीटर, 5.6 लीटर के बराबर है। तो यहाँ से हम मोल निकाल सकते हैं। ये हो गया 22.4 लीटर और कितना है, 5.6 लीटर के बराबर है। दोनों से लीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम मोल निकाल सकते हैं। कितना आएगा, ये 5.6/22.4। तो यहाँ से 1 कैंसिल कर दिए, तो 6 चौक 24, ये 4 बार में चले जाएगा। तो कितना आ गया, 1/4.22, इतना हमको मोल आ गया। ये हमको मोल मिल गया। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं तो हमको आणविक द्रव्यमान या आणविक भार एटॉमिक मिल जाएगा। तो मोल कितना दिया है, 25 होगा ये। तो ये हो गया 0.25 और रेसिप्रोकल कर देते हैं हम। ये द्रव्यमान हमको दिया है 10 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट हमको निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट पक्षांतर कर दिए रेसिप्रोकल करके, तो ये 10 और 0.25, तो ये 1 दशमलव से हम काट लिए, तो इसमें 100 का डिवाइड कर दिए, तो कितना आ जाएगा, 25 चौक 100, ये 40। मतलब मॉलिक्यूलर वेट आणविक द्रव्यमान या आणविक भार कितना आ गया, यहाँ पर 40 आ गया और यही हमको निकालना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है। आपको दिया हुआ है नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान, एटॉमिक मास 14 दिया हुआ है, और हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। हमको पता है अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है, लेकिन आपको हमको दिया भी है नाइट्रोजन का कितना दिया है, 14, और हाइड्रोजन कितना है, 1 है, लेकिन कितने हाइड्रोजन है, 3 है। तो यहाँ से 14 3 बराबर 17 यूनिफाइड मास, और यही हमको निकालना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल मौजूद है। आपको दिया है 25 ग्राम द्रव्यमान दिया है। कितना द्रव्यमान दिया है, 25 ग्राम द्रव्यमान दिया है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, और आपसे पूछा हुआ है कितने मोल मौजूद है। तो हमको पता है कि मोल किसके बराबर होता है, मोल होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। तो हमको मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालना है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निकालना है, H2SO4 का निकालना है। तो H हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है द्रव्यमान संख्या, और कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। और सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है, परमाणु क्रमांक 16 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 32, उसके डबल होता है। और ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है हमारा 16, और 16 से हम कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये 2 हो गया, 32 और 16 चौक 64। तो हमको सल्फ्यूरिक अम्ल का मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल गया, यहाँ से 98 यूनिफाइड मास निकल गया। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा। हमको मोल निकालना है, द्रव्यमान तो हमको दिया है 25 ग्राम, और सल्फ्यूरिक अम्ल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 98। तो यहाँ से हम मोल निकल गया। तो अगर मैंने इसको डिवाइड किया, इस दोनों का डिवाइड किया, तो लगभग 0.255 के आसपास आएंगे, और यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।